अध्याय 141 यूचेन की दास्ता, जिएटियन संप्रदाय की राक्षसी। इतना शक्तिशाली, क्या यह एक आदरणीय क्षेत्र के कृषक की ताकत है? पूर्वज मुयान के पास एरे फॉर्मेशन क्षेत्र की खेती है और वह गड़गड़ाहट के नियम में भी कुशल है। फिर भी वह एक आदरणीय क्षेत्र के कृषक के सामने अभी भी पूरी तरह से असहाय है। आदरणीय से नीचे वाले सभी चींटियां हैं, ये कहावत वास्तव में सच है। पैचिंग हेवन संप्रदाय का इस बार मेरे पर्वतीय द्वार पर धावा बोलने के लिए इतने सारे लोगों को लाने का क्या उद्देश्य है? ऐसा लगता है कि वे एल्डर झू की तलाश कर रहे हैं। एल्डर झू? क्या यह एल्डर झू चेन हो सकता है, जिसे 1 महीने पहले कैबिनेट एल्डर के रूप में पदोन्नत किया गया था? हाँ, वह वही है। बुटियन मंडप के द्वार के अंदर संरचना के भीतर तैनात शिष्यों का एक समूह भयभीत होकर देख रहा था, क्योंकि पूर्वज मुयान और कई अन्य बुजुर्गों को दादी शिहुआ ने खदेड़ दिया था। उनकी नजर में पूर्वज मुयान पहले से ही अथाह खेती के साथ एक उच्च स्तरीय कृषक थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पैचिंग हेवन संप्रदाय की दादी जिहुआ कुछ ही चालों में हार जाएंगी। इस बड़े अंतर को पहले तो स्वीकार करना उनके लिए कठिन था। जल्दी से गठन पर लौटें और उन्हें रोकने के लिए संप्रदाय के सुरक्षात्मक गठन का उपयोग करें। ये जानते हुए कि उनका ग्रानी शिहुआ और उसके समूह से कोई मुकाबला नहीं था, बुटियन मंडप के मंडप मास्टर ने तुरंत बुटियन मंडप के बुजुर्गों को संप्रदाय के गठन में वापस ले लिया। पीछे हटने के बाद उसने तुरंत जादू किया और पहाड़ी द्वार पर जो कुछ हुआ था उसकी सूचना बलि आत्मा की बेल को दी। इस बार बुटियन पवेलियन को जिस आपदा का सामना करना पड़ रहा है, उसका विरोध करना उनकी क्षमता से परे है। उन्हें बाहरी शत्रुओं को दबाने के लिए बलि आत्माओं को आमंत्रित करना चाहिए ताकि उन्हें पीछे हटाने का कोई मौका मिल सके। हठपूर्वक विरोध करना। उसने स्वर्ग सुधार मंडप के मंडप मास्टर और अन्य को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसकी नजर में चून की झूचेन वहां नहीं थी। वह निश्चित रूप से संरचना को तोड़ देगी और अगले पहाड़ में प्रवेश कर जाएगी। दादी शिहुआ के आदेश पर उनके पीछे बुटियन संप्रदाय के शिष्यों ने तुरंत अपनी जादुई तकनीकों का इस्तेमाल किया और बुटियन मंडप के संप्रदाय गठन पर हमला कर दिया। बूम बूम बूम, एक के बाद एक शक्तिशाली तकनीकें स्वर्ग सुधार मंडप के द्वार के बाहर विस्फोटित हुई। एक के बाद एक फैलने वाली विस्फोटक शक्ति एक उभरते ज्वार की तरह थी, जिसने पूरी पर्वत श्रृंखला को प्रभावित किया और पूरे संप्रदाय के भव्य गठन को हिंसक रूप से हिला दिया। पहाड़ पर पेड़ इतनी बुरी तरह हिल गए कि वे हिल गए और गिर गए। उनके पत्ते हरी बारिश की तरह लहरा रहे थे। बुटियन पवेलियन के पवेलियन मास्टर का चेहरा लाल हो गया और उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें लुढ़क गईं। उसने अपने दांत पीस लिए और दूसरों को जोर से चिल्लाते हुए जादुई सरनी को मजबूत करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। प्रयास के कारण उनकी आवाज थोड़ी कर्कश हो गई थी, लेकिन वह प्रेरणादायक शक्ति से भरपूर थी। हालांकि हर कोई अपने दिल में जानता था कि इस पहाड़ी द्वार के टूटने से पहले ही केवल समय की बात थी, क्योंकि इस समय गठन पर हमला करने वाले लोग पैचिंग हेवन संप्रदाय के सामान्य शिष्य हैं। सज्जनों, आप सभी वहां किस लिए खड़े हैं? क्या आपको आगे बढ़ने से पहले निंगजन संप्रदाय और अमर पर्वत के उन लोगों के आने का वास्तव में इंतजार करना होगा? दादी शिहुआ ने अपनी पीठ घुमाए और स्वर्ग सुधार संप्रदाय के 3 बुजुर्गों की ओर बर्फीले ब्लेड की तरह ठंडी आंखों से देखा। हालांकि उसकी आवाज शांत थी, लेकिन इसमें निर्विवाद अधिकार था। दादी शिहुआ, कृपया चिंतित न हो। हम केवल इस गठन को देख रहे हैं और इसकी कमजोरियों की खोज कर रहे हैं। दादी शिहुआ के शब्दों को सुनकर बुटियन संप्रदाय के 3 बुजुर्ग तुरंत संरचना को तोड़ने वालों की श्रेणी में शामिल हो गए। प्रत्येक ने बुटियन मंडप के पर्वत द्वार संरचना पर हमला करने के लिए अपनी सबसे कुशल तकनीकों का इस्तेमाल किया। 3 आदरणीय क्षेत्र के कृषकों के युद्ध में शामिल होने और अपनी शक्तिशाली तकनीकों को उजागर करने के साथ स्वर्ग सुधार मंडप का पर्वतीय द्वार और भी अधिक हिंसक रूप से हिलना शुरू हो गया। पहाड़ी द्वार की संरचना से भयानक ऊर्जा के उतार चढ़ाव के साथ एक गगनभेदी दहाड़ लगातार गूंजती रही। इतने तीव्र प्रभाव के तहत पर्वतीय द्वार के ऊपर की सुरक्षात्मक बाधा अंततः लड़खड़ाने लगी। विशाल संरचना का सुरक्षात्मक अवरोध एक दर्पण की तरह था जो टूटने वाला था। उस पर बारीक दरारें दिखाई दे रही थी, मानो वह टूट जाएगा किसी भी क्षण। अलग इससे पहले से ही कमजोर पर्वत सुरक्षा संरचना के लिए मामला और भी बदतर हो गया। दादी शिहुआ के भारी प्रहार के तहत दरार तुरंत एक विशाल अजगर की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। कुछ ही सांसों में दरारें पूरी पहाड़ी गेट संरचना में फैल गईं, जैसे एक विशाल मकड़ी का जाल पूरी संरचना को ढक रहा हो। अजीब बात है, ये गठन स्पष्ट रूप से टूटने वाला है, तो मेरी बेचैनी क्यों बढ़ती जा रही है? भीड़ के पीछे
पहले से ही दरारों से भरे पहाड़ के गेट की संरचना को देखते हुए यूचेन की अभिव्यक्ति तेजी से गंभीर हो गई। उसे किसी अशुभ बात का पूर्वाभास हो गया था। इसके अलावा यह अशुभ संकेत उसके भविष्य के भाग्य को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित कर सकता है। ओह टिल्ड, सिस्टर यूचेन, आपका पैचिंग हेवन संप्रदाय वास्तव में बहुत तेज है। निंगजन संप्रदाय और इमोर्टल माउंटेन के लोग अभी तक नहीं आए हैं और आपने पहले ही उनकी पर्वतीय द्वार निर्माण को लगभग नष्ट कर दिया है। आवाज चांदी की घंटी की तरह स्पष्ट और सुरीली थी, फिर भी उसमें चिढ़ाने का भाव था। यूचेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, लेकिन आवाज को नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखें ढहते हुए पहाड़ी द्वार की संरचना पर टिकी रहीं, जैसे वह कुछ सोच रही हो। ये देखकर कि यूचेन उसे अनदेखा कर रहा था, आवाज का मालिक चमक उठा और यूचेन के पास आ गया। ये 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी निकली। क्या आपका जितियान संप्रदाय भी इसमें शामिल होना चाहता है? यूचेन ने अपनी ठंडी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और बिना कोई निशान छोड़े 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी पर नजर डाली। ये 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी कोई और नहीं बल्कि इंटरसेप्टिंग हेवन संप्रदाय की चुड़ैल का आत्मा शरीर है। बेशक, आखिरकार ये संपूर्ण ट्रू फीनिक्स ट्रेजर तकनीक है। आपके पास मौजूद अधूरी ट्रू फीनिक्स ट्रेजर तकनीक की तुलना में सिस्टर यूचेन, ये कई गुना अधिक कीमती है। आप जो चाहती हैं, आपकी छोटी बहन के रूप में, निश्चित रूप से मुझे भी इसके लिए लड़ना चाहिए। डायन के शब्दों और कार्यों से अवर्णनीय आकर्षण झलक रहा था, चाहे वह उसकी हल्की सी मुस्कान हो या उसकी आकर्षक आंखें, उसका आकर्षण अनूठा था। उसने धीरे से अपनी 9 पूंछें अपने पीछे हिलाईं, जो रेशम की तरह चिकनी और मुलायम थीं और सूरज की रोशनी में इंद्रधनुषी रोशनी से चमक रही थीं। हालांकि उसकी चुप्पी ने उसे चुड़ैल से चिढ़ाने का एक और मौका दिया। ओह टिल्ड, बहन, आप अभी भी हमेशा की तरह वैसी ही हैं, अपनी अलग और ठंडी अभिव्यक्ति के साथ हर किसी को एक हाथ की दूरी पर रखती हैं। मैंने सुना है कि स्वर्ग सुधार मंडप के एल्डर झू कम उम्र में काफी निपुण हैं, पहले से ही शिलालेख क्षेत्र में एक कृषक हैं। बहन, आप बहुत उत्कृष्ट हैं, क्या आप इस पर विचार नहीं करना चाहती हैं? जैसे ही चुड़ैल बोली, उसने जानबूझकर आंख मारी और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अध्याय 142 आदरणीय को तलवार से मारना। बूम! अचानक नीचे स्वर्ग सुधार मंडप से एक गगनभेदी गर्जना सुनाई दी। यूचेन और चुड़ैल दोनों ने एक ही समय में अपना सिर नीचे कर लिया और नीचे देखा। लेकिन तभी स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से ओतप्रोत एक विशाल तलवार की आभा स्वर्ग सुधार मंडप के पर्वतीय द्वार की विशाल संरचना को तोड़कर नीचे से बाहर निकल गई और एक ही वार में दादी शिहुआ की दाहिनी भुजा को अलग कर दिया। फिर तलवार की ऊर्जा तुरंत अनगिनत तलवार छायाओं में बदल गई, जिससे स्वर्ग सुधार संप्रदाय के सभी शिष्यों को कई मील दूर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। निम्न साधना स्तर वाले कई शिष्य इंद्रधनुष जैसी और झरने जैसी तलवार की छाया से तुरंत मारे गए, उनके शरीर टुकड़ों में बदल गए जिससे रक्त शून्य में फैल गया। कैसी भयानक तलवार की ऊर्जा! यूचेन ने अपना हाथ उठाया और एक सफेद तलवार खींची, जिससे आने वाली तलवार की ऊर्जा को एक एक करके अवरुद्ध कर दिया गया। फिर चुड़ैल ने दैवीय दमन मोती को बुलाया, जिसने तलवार की छाया को उसके 3 फीट के भीतर उसकी ओर बढ़ने से रोक दिया। तलवार की यह ऊर्जा स्वर्ग तक पहुंचने वाली तलवार का इरादा रखती है। अकेले तलवार की परछाइयों में ही ऐसी शक्ति होती है। अगर इसे पूरी ताकत से चलाया जाए, तो इसकी शक्ति 10 क्रूर खजाने की तकनीक से कम नहीं होगी। यूचेन शून्य में खड़ा था, हाथ में तलवार लिए हुए, गंभीरता से बुटियन मंडप के द्वार की ओर देख रहा था। इस समय बुटियन मंडप के गेट के अंदर सफेद कपड़े पहने एक युवक 3 फुट लंबी तलवार लेकर धीरे धीरे बाहर चला गया। वह बहुत धीरे धीरे चलता था, लेकिन उसके हर कदम के साथ एक जादुई जड़ी बूटी का एक प्रेत तलवार की तरह तेज उसके पैरों के नीचे से प्रकट होता था। जड़ी बूटी का तना 9 पत्तियों में विभाजित है, प्रत्येक पत्ती एक तलवार के समान है, इसका तेज पूरी तरह से प्रकट होता है। ये 9 पत्ती वाली तलवार घास है। ये बचा बस घास तलवार तकनीक का उपयोग किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतनी शक्तिशाली थी। चुड़ैल की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसकी तुच्छ अभिव्यक्ति अंततः गंभीर हो गई। यूचेन की नजर भी उस युवक पर टिकी थी जो स्वर्ग सुधार मंडप से बाहर चला गया था। उसकी आंखें अभूतपूर्व सदमे से भर गईं। ग्रास कैरेक्टर तलवार तकनीक भी 10 भयंकर खजाना तकनीकों में से एक है। ये देखते हुए कि दूसरे पक्ष के पास इतनी कीमती तकनीक है और वह उस युवा से परिचित है जिसके पास ट्रू फीनिक्स तकनीक है, ये संभव है कि उनके पास पहले से ही 10 भयंकर तकनीकों में से 2 एक साथ हों। यदि यह सच है, तो दूसरे व्यक्ति की प्रतिभा और भविष्य की संभावनाएं बिल्कुल असीमित हैं। बहन यूचेन, ये युवक बहुत सुंदर दिखता है।
यदि तुम उसे नहीं चाहते तो मुझे उसे प्राप्त करने दो। चुड़ैल के होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान उभर आई। अपने जीवन में उन्होंने पहली पीढ़ी के अनगिनत असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्तियों को देखा है और यहाँ तक कि दुनिया भर में फैले कई प्राचीन शैतानों का भी सामना किया है। हालांकि उसने पहले झू चेन के बारे में बहुत सोचा था, लेकिन वह उस बिंदु तक नहीं पहुंची थी जहां उसे छीनना ही था। हालांकि यदि दूसरे पक्ष के पास भी एक ही समय में 2 या अधिक 10 भयंकर खजाना तकनीकें हैं, तब उसके पास यूचेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ये सचमुच डकैती थी। यूचेन ने डायन से बहस नहीं की। वह एक कदम आगे बढ़ी और दादी शिहुआ और अन्य लोगों की ओर देखने लगी। पवित्र युवती, इस लड़के ने मुझ पर अचानक हमला कर दिया। मैं सतर्क हो गया था, इसीलिए। चुप रहो। दादी शिहुआ अपनी कटी हुई बांह पकड़कर समझाने ही वाली थी कि यूचेन ने ठंडी नजर से उसे चुप करा दिया। फिर यूचेन ने झू चेन की ओर देखा और शांति से कहा, साथी दाओवादी झू चेन, आपकी साधना प्रतिभा अद्भुत है और ऊपरी क्षेत्र की पहली पीढ़ी के बराबर है। तुम्हें ऐसे उजाड़ संप्रदाय में नहीं रहना चाहिए। यदि आप मेरे स्वर्ग सुधार संप्रदाय में आते हैं, तो मैं स्वर्ग सुधार संप्रदाय की पवित्र युवती के रूप में अपनी पहचान का उपयोग करके आपको ऊपरी क्षेत्र में विकसित करने के लिए ले जा सकती हूँ। वहाँ स्वर्ग और पृथ्वी के नियम अधिक पूर्ण हैं, जो आपको साधना के पथ पर आगे बढ़ने की अनुमति देंगे। इस समय यूचेन ने जो शर्तें पेश की, वे अनगिनत लोगों को उसकी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थीं। यह उन जातकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक है जो निचले क्षेत्र में पैदा हुए थे। आखिरकार, निचले क्षेत्र में होने के कारण वे अपने पूरे जीवन में जिस उच्चतम क्षेत्र तक पहुंच सकते थे वह आदरणीय क्षेत्र था। इसके अलावा ऊपरी क्षेत्र द्वारा समय समय पर इसकी कटाई की जाती है। लगभग कोई भी आदरणीय क्षेत्र का किसान नहीं है जो शांति से मर जाए। लेकिन यदि आप ऊपरी क्षेत्र में जाते हैं, तो चीजें अलग होंगी। वहाँ के कानून अधिक पूर्ण हैं, जो उन्हें अपनी खेती में सुधार जारी रखने और उच्चतर क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। बेशक, ऊपरी क्षेत्र में खेती के संसाधन निचले क्षेत्र की तुलना में कहीं बेहतर हैं। हालांकि झू चेन को इन बातों की परवाह नहीं थी। वह देर सवेर ऊपरी लोक में जाएगा, लेकिन वह खुद ही चला जाएगा। दूसरों पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मुझे ये बताने के लिए मेरे पहाड़ी द्वार की भव्य संरचना को नष्ट करने के लिए इतनी दूर तक आए हो। उसने यूचेन को बर्फीली आंखों से देखा, फिर किनारे पर खड़ी दादी शिहुआ को देखा और उपहास किया, बूढ़े कुत्ते, तुमने शून्य ईश्वर क्षेत्र में मेरे भाई पर हमला करने के लिए ईश्वर हत्या करने वाली सुई का इस्तेमाल किया। अब जब आप परेशानी की तलाश में आए हैं, तो आप नहीं जा रहे हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में मौजूद सोल तलवार एक बार फिर गगनभेदी ध्वनि के साथ बज उठी। दादी शिहुआ ने हल्के से अपने पैर की उंगलियों से हवा को छुआ और उसकी आकृति एक भूत की तरह एक पल में हजारों फीट पीछे हट गई। उसी समय उसने जल्दी से एक हाथ की मुहर बनाए और अपने सामने एक विशाल जादू का घेरा बना लिया। ये राक्षसी फूल हजारों फीट लंबा था। इसकी पंखुड़ियां खून की तरह चमकीली थीं, जो अजीब पैटर्न से ढकी हुई थीं। इसमें क्रूर विषैले सांपों की तरह अनगिनत कंटीली लताएं थीं और झू चेन के चारों ओर लिपटी हुई थी। झू चेन की अभिव्यक्ति ठंडी और कठोर थी। उसकी आंखों में अंतहीन आत्मविश्वास और तिरस्कार झलक रहा था। उसने एक हाथ से तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचंड ज्वार की तरह तेजी से बढ़ रही थी और उसकी तलवार का इरादा फूट पड़ा। सोल स्वॉर्ड से अचानक एक ऊंची तलवार की किरण फूट पड़ी, जैसे चमकता हुआ सूरज। उसकी रोशनी चकाचौंध और अंधा कर देने वाली थी। तलवार की किरण तुरंत राक्षसी फूल को भेद गई। इसकी गति इंद्रधनुष की तरह थी, जिसने दादी के सामने जादुई सरनी को चकनाचूर कर दिया। जिहुआ मौके पर तलवार की रोशनी जहां जहां से गुजरी, वहां वहां हवा भी काली दरारें छोड़ती हुई फट गई। पफ! दादी शिहुआ को ज्वार की लहर की तरह अपनी ओर एक शक्तिशाली शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ। उसका शरीर हिल गया और उसने अचानक मुंह से खून उगल दिया। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एकमात्र शिलालेख क्षेत्र का कृषक उस जादुई सरनी को तोड़ सकता है जो उसने रून्स के साथ बनाई थी। मैं एक आदरणीय क्षेत्र का कृषक हूँ। आप, एकमात्र शिलालेख क्षेत्र के कृषक, संभवतः मेरे खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? दादी शिहुआ ने अपने दांत पीस लिए। उसके माथे पर नसें उभरी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव था। उसने जल्दी से अपने हाथ की मुहरें बदल दी और फिर उसके सामने एक 3 पंखुड़ी वाला फूल प्रकट किया, जिसमें एक रून सरनी थी। हालांकि 3 पंखुड़ियां अभी ठोस हुई थी जब झू चेन की व्यापक तलवार की रोशनी से वे टूट गईं। ये कैसे संभव है?
दादी शिहुआ को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गलत था। वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन फिर भी झू चेन की तलवार के प्रहार की बची हुई ताकत उसकी पीठ पर लगी और मुंह से खून उगल दिया। जैसा कि एक आदरणीय क्षेत्र के किसान से अपेक्षा की जाती थी, मेरी तलवार से 2 बार वार करने के बाद भी वह केवल गंभीर रूप से घायल हुआ था। झू चेन हाथ में तलवार लेकर हवा में दादी शिहुआ की ओर बढ़ा। उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं। हालांकि ग्रास कैरेक्टर स्वॉर्ड तकनीक 10 भयंकर खजानों में से एक है। जब सभी 9 पत्ते एक साथ मुड़ते हैं, तो ये पूरे ब्रह्मांड को भी एक ही वार में विभाजित कर सकता है। हालांकि उसने अभी अभी इस तकनीक को समझना शुरू किया है और इसकी शक्ति में कुछ कमी है, इसलिए वह सीधे तौर पर एक आदरणीय क्षेत्र के कृषक को नहीं मार सकता है। साथ ही दाओवादी झू चेन, क्या आप कृपया दया दिखा सकते हैं? जब यू चेन ने देखा कि झू चेन दादी शिहुआ को मारना चाहती है, तो वह तुरंत आगे बढ़ी और धरती पर उतरती एक परी की तरह उसका रास्ता रोकने के लिए उसके सामने आ गई। पवित्र युवती, आप महान स्थिति की हैं। आपको इस आदमी से विनती करने के लिए क्यों झुकना चाहिए? उसने अभी मेरे कई शिष्यों को मार डाला है और पहले से ही मेरे पैचिंग हेवन संप्रदाय का क्रोध झेल चुका है। यदि आप उससे फिर से विनती करते हैं, तो पैचिंग हेवन संप्रदाय की प्रतिष्ठा का क्या होगा? गंभीर चोटों के बावजूद दादी शिहुआ फिर से खड़ी हो गई। वह हिल गई, उसकी निगाहें जहरीली घृणा से झू चेन पर टिक गईं। उसकी नजर नाराजगी से भर गई। झू चेन, मैं जानती हूँ कि आप अग्नि साम्राज्य के पवित्र पुत्र हैं। यदि आप आज हमारे साथ स्वर्ग सुधार संप्रदाय में लौटते हैं और अपने पास मौजूद 10 भयंकर खजाने सौंप देते हैं, तो मैं माफ कर सकता हूँ और भूल सकता हूँ कि आज क्या हुआ। लेकिन अगर आप जिद्दी बने रहे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि अग्नि साम्राज्य आपके फैसले के लिए भारी कीमत चुकाएगा। अध्याय 143। उसकी क्षमता एक प्राचीन संकी के बराबर है। यह मूर्ख, यूचेन ने भौहें चढ़ा दी। उसे अब पूरा संदेह है कि ग्रैनी जिहुआ जिएटियन संप्रदाय द्वारा भेजा गया एक गुप्त एजेंट है। झू चेन अपनी शिलालेख क्षेत्र की खेती के साथ 2 तलवार के वार से एक आदरणीय क्षेत्र के कृषक को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम था। ये दर्शाता है कि उसकी ताकत ऊपरी क्षेत्र की प्रतिभाओं की पहली पीढ़ी से कहीं अधिक है। इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति, उसे जीतने के लिए हर संभव प्रयास करने के बजाय उन्होंने वास्तव में उसके परिवार की सुरक्षा को खतरे में डालने का साहस किया। क्या ये खुलेआम लोगों को दूर नहीं भगा रहा है? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? झू चेन ने दादी शिहुआ को भावहीन रूप से देखा। उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान खेल रही थी। दादी शिहुआ ने ठंडे स्वर में कहा, मैं केवल एक तथ्य बता रही हूँ। मेरे स्वर्ग सुधार संप्रदाय के पास ऊपरी क्षेत्र में एक अमर वंश है, जो आपके निचले क्षेत्र के अग्नि साम्राज्य से कहीं अधिक है। यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। शोर, झू चेन ने हाथ बढ़ाया और आगे की ओर लपका, और अनगिनत हरी विलो शाखाएं तुरंत खाली जगह को चीरते हुए नग्न आंखों के लिए अदृश्य गति से दादी शिहुआ के शरीर के चारों ओर लिपट गईं। दादी शिहुआ को तुरंत रोका गया और उसका मुंह विलो टहनियों से भर गया। उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन विलो शाखाएं व्यवस्था की जंजीरों की तरह थीं, और चाहे उसने कोई भी तरीका इस्तेमाल किया हो, वह मुक्त नहीं हो सकी। शिलालेख क्षेत्र में एक कृषक द्वारा आकस्मिक रूप से उपयोग की जाने वाली एक जादुई तकनीक वास्तव में एक कृषक को आदरणीय क्षेत्र में कैद कर सकती है। यूचेन का दिल कांप उठा। हालांकि दादी शिहुआ गंभीर रूप से घायल हो गई थी, फिर भी उनके पास खेती थी। तार्किक रूप से उसे शिलालेख क्षेत्र में एक कृषक द्वारा डाली गई जादुई तकनीक के नियंत्रण से आसानी से मुक्त होने में सक्षम होना चाहिए था। तथ्य यह है कि प्रतिद्वंद्वी उनके बावजूद मुक्त होने में असमर्थ है। सर्वोत्तम प्रयासों का केवल एक ही मतलब हो सकता है। ये विलो शाखाएं भी 10 भयंकर खजाने तकनीक की तुलना में एक अलौकिक शक्ति हैं। झू चेन यू चांद से आगे निकल गया। उसकी सोल तलवार क्षैतिज रूप से कट गई और दादी शिहुआ के पैर काट दिए। फिर अपने बाएं हाथ की जोरदार भींच से उसने बलपूर्वक विलो शाखा को उसके मुंह से खींच लिया। गंभीर आघातों की एक श्रृंखला झेलने के बाद दादी शिहुआ की आत्मा और ऊर्जा चरम सीमा तक गिर गई। मैं अपने जीवन में जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, वह आप जैसा कूड़ा कचरा है जो दूसरे लोगों के परिवारों को धमकाना पसंद करता है। जैसे ही झू चेन ने कहा, उसने अपना हाथ उठाया और फिर से अपनी तलवार घुमाई, जिससे बुढ़िया का दूसरा हाथ भी कट गया। यूचेन उसे रोकने के लिए बोलना चाहता था, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि इस मामले में दादी शिहुआ सचमुच बहुत आगे निकल गईं। किसी और के परिवार को धमकाने के लिए उसका इस्तेमाल करना, अगर बात बाहर चली गई, तो इससे उनके पैचिंग हेवन संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। इसे रोको, बच्चे। इस समय
पेचिंग हेवन संप्रदाय के एक बुजुर्ग, जिनके दादी शिहुआ के साथ अच्छे संबंध थे, अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसने हाथ की सील बनाए और झू चेन पर हमला करने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपने जादुई हथियार का इस्तेमाल किया। ये ड्रैगन पैटर्न से उकेरा हुआ एक भाला था। इसकी सतह बहुमूल्य रोशनी से झिलमिलाती थी, अंतहीन दौड़ प्रदर्शित करती थी और एक प्रभावशाली आभा बिखेरती थी। आप मुझे रोकने के योग्य नहीं हैं। झू चेन ने भाले की ओर देखा, फिर बैकहैंड स्लैश से दादी शिहुआ की गर्दन काट दी। गहरे लाल रंग की बिजली चमकी, जिससे दादी शिहुआ की आत्मा भाले सहित शून्य में चली गई। दादी शिहुआ नष्ट हो गई, उनका शरीर और आत्मा गायब हो गए। लड़के, तुम मौत की तलाश में हो। जैसे ही झू चेन ने दादी जिहुआ को मार डाला, विशाल ड्रैगन पैटर्न वाला भाला शून्य को फाड़कर उसके सामने आ गया। अप्रत्याशित रूप से इस समय झू चेन के सामने अचानक एक विशाल ब्लैक होल दिखाई दिया। ब्लैक होल के बाहर एक दिव्य प्रभा मंडल प्रकट हुआ, जो अनंत दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ था। विशाल ड्रैगन पैटर्न वाला भाला ब्लैक होल को छूते ही उसमें खींच गया और पूरी तरह से गायब हो गया। यह एक दिव्य निवास की आभा है। यूचेन और डायन दोनों ने अविश्वास के भाव दिखाए। वे लोग थे जिन्होंने 10 महान गुफाएं खोली, जिनके पास पूरे इतिहास में अद्वितीय असाधारण प्रतिभाएं थीं। हालांकि ये पहली बार था जब उन्होंने झू चेन जैसी गुफा जैसी जगह देखी थी, जो ब्रह्मांड से मिलती जुलती थी। लड़के, तुमने मेरे महान भ्रम के साथ क्या किया? क्या एक मरते हुए व्यक्ति को ये जानने की जरूरत है? झू चेन ने हाथ की मुहरें बनाई, जिससे ब्रह्मांडीय गुफा को वापस ले लिया गया और साथ ही 2 विशाल रोनिक सरनी भी प्रकट हुई। फिर आग की लपटों में घिरे हुए 2 विशाल पक्षी संरचना से बाहर निकले और सीधे स्वर्ग सुधार संप्रदाय के बुजुर्गों की ओर बढ़े। आकाश को सुधारने की कला। इसके तुरंत बाद ट्रू फिनिक्स और वर्मिलियन बर्ड के प्रेत भी प्रचंड आग की लपटों में घिर गए, एक के बाद एक बमबारी की, जिससे हेवन मेंडिंग संप्रदाय के बुजुर्गों को भारी नुकसान हुआ। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। ट्रू फिनिक्स के बाद वर्मिलियन बर्ड और सुवानी तकनीकें समाप्त हो गईं। आसपास के शून्य में 2 और रोनिक सरणियां दिखाई दी। एक प्राचीन क्रूर पक्षी बिफांग है और दूसरा दीप्तिमान दिव्य विलो है। चूंकि इन दोनों शक्तिशाली तकनीकों का उपयोग एक साथ दुश्मन को दबाने के लिए किया जाता था, बुटियन संप्रदाय के बुजुर्ग, जो ग्रानी शिहुआ का समर्थन करना चाहते थे, को मौके पर इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह अपना आपा खो बैठे। अंत में एक विशाल तलवार जिसने आकाश को उड़ा दिया, बादलों और धुंध को चीरती हुई अपार दिव्य शक्ति से नीचे गिरी, तुरंत उसके शरीर और आत्मा को नष्ट कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक साथ 6 अलग अलग जादुई तकनीकों को नियंत्रित कर सकता है। यूचेन और डायन दोनों स्तब्ध थे। वे जानते थे कि झू चेन बहुत ताकतवर है, पहली पीढ़ी के औसत कौतुक से कहीं अधिक, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ताकत इतने भयानक स्तर तक पहुंच जाएगी। कुछ ही सांसों में उसने एक के बाद एक 2 आदरणीयों की हत्या कर दी। यहाँ तक कि समान आदरणीय क्षेत्र के कृषक भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। उन्होंने वास्तव में इसे इंस्क्रिप्शन क्षेत्र में हासिल किया। खेती के लिए ऐसी प्रतिभा और ऐसी युद्ध कौशल की तुलना संभवतः उन प्राचीन शैतानों से की जा सकती है जो एक युग में चले गए। जब यूचेन ने देखा कि उसके पेचिंग हेवन संप्रदाय के 2 आदरणीय क्षेत्र के कृषक मारे गए थे, तो उसे किसी भी तरह की नाराजगी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय झू चेन को भर्ती करने का उनका दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया। गहरी और रहस्यमय आंखों की एक जोड़ी दिखाई दी तेज हवाओं और बादलों के बीच इस दुनिया में चमकते हुए। अध्याय 144 अमर राजा रोकता है और मारता है, विलो भगवान खून बहाता है। आखिरकार तुम्हें मिल ही गया। जिस क्षण वे आंखें गुंबद पर प्रकट हुई, समय इस दुनिया में मानो रुक गया। सब कुछ जम गया। एक ही समय पर तभी एक ऊंची और राजसी आवाज निकली, जो सभी के कानों तक पहुंची। ध्वनि समय की नदी को पार करती हुई लग रही थी, शून्य में फटे अंतरालों के माध्यम से गूंज रही थी, एक बाघ की दहाड़ और एक अजगर की चीख की तरह, किसी की आत्मा को उसके मूल तक हिला रही थी। यूचेन और चुड़ैल ने केवल 2 शब्द सुने, और जैसे कि वे अत्यधिक दबाव में थे, वे आकाश से गिर गए और जमीन पर आ गए। उनके आसपास के बाकी सभी लोगों का भी यही हाल था। इस समय उनकी साधना के स्तर की परवाह किए बिना जिसने भी यह आवाज सुनी, वह अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर पड़ा। यहाँ तक कि झू चेन भी वैसा ही था। दबाव की इतनी भयावह आभा। इस व्यक्ति के पास किस स्तर की साधना है? केवल एक आवाज से उसने मुझे शक्तिहीन महसूस कराया है। डायन ने दमनकारी शक्ति का विरोध करने के लिए दिव्य दमन मोती का उपयोग करने का प्रयास करते हुए अपना जादू चलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
ये व्यक्ति बलपूर्वक शून्य को चीरकर निचले लोक में उतर आया है। उसकी ताकत संभवतः ऊपरी लोक में एक संप्रदाय के नेता स्तर के व्यक्ति से कहीं अधिक है। यहाँ तक कि उसे अपनी इंद्रियों पर भी संदेह होने लगा। इस आवाज के स्वामी के पास भयानक साधना है। उसके अस्तित्व के निशान 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों के नियमों को पार कर गए हैं, और वह इस दुनिया के नियमों से बंधा नहीं है। ये क्षमता कुछ ऐसी है जो ऊपरी क्षेत्र के अमर संप्रदायों के नेताओं के पास भी नहीं है। हालांकि यूचेन और अन्य की तुलना में झू चेन इस समय सबसे अधिक दबाव में था, क्योंकि इन आंखों के मालिक पर ही निशाना साधा गया था। ब्रह्मांडीय गुफा स्वर्ग सितारा सरणी सक्रिय करें। झू चेन ने अपनी सारी जादुई शक्ति को उजागर किया, ब्रह्मांडीय गुफा को पूरी तरह से प्रकट किया, और फिर सभी सितारों की शक्ति को अपने शरीर में डाला। जबरन अपनी पीठ को सीधा किया और आकाश में आंखों की जोड़ी को सीधे देखा। इस समय उसकी आंखों में तारे चमकने लगे, और जैसे जैसे समय बीतता गया उनमें से एक अवर्णनीय आभा निकलने लगी, मानो अनंत वर्षों से अलग हो गई हो। झू चेन को केवल एक पल के लिए उन आंखों से मिलने की जरूरत थी, इससे पहले कि उसके शरीर को ऐसा लगे जैसे उस पर बिजली गिर गई हो, और उसने तुरंत मुंह से खून उगल दिया। उसने महसूस किया कि ये आंखें वर्तमान या भविष्य की नहीं थी, वे अनगिनत युगों पहले की किसी हस्ती का काम रहे होंगे जिन्होंने समय के प्रवाह को उलट दिया और जबरदस्त शक्ति के साथ इस दुनिया में अवतरित हुए। वो आवाज भी, बूम, वो रहस्यमयी आंखें अचानक गायब हो गईं। हालांकि अगले ही सेकंड एक और विशाल आकाश को ढकने वाला हाथ अचानक अंतरिक्ष और समय के माध्यम से फट गया, समय की नदी के दूसरे छोर से बाहर पहुंच गया, तारों को पकड़ लिया और झू चेन को जबरन पकड़ लिया। बूम बूम बूम, हर इंच नीचे की ओर विशालकाय हाथ धंसने से आसपास का शून्य कांपने लगा और समय उलट गया। इस समय संसार की व्यवस्था पूरी तरह मिटती हुई प्रतीत हो रही थी। जो कुछ बचा था वही ये हाथ था जिसने आकाश को धुंधला कर दिया था। यह अब आपका युग नहीं है। आप बलपूर्वक कारण और प्रभाव को पलट देते हैं। क्या आप किसी विनाशकारी आपदा को आकर्षित करने से डरते नहीं हैं? जैसे ही वह विशाल हाथ झू चेन को पकड़ने वाला था, अनंत दिव्य प्रकाश से घिरा एक विशाल दिव्य विलो अचानक झू चेन के पीछे दिखाई दिया। दैवीय विलो से निकलने वाली चमक ने दुनिया में छाई निराशा को दूर कर दिया और व्यवस्था को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया। फिर सभी दिशाओं से अनंत विलो शाखाएं फैली, जैसे विशाल ड्रैगन शून्य से गुजर रहे हों, विशाल हाथ के चारों ओर लपेट रहे हों और उसे जबरन हवा में कैद कर रहे हों। ये सब इतनी तेजी से हुआ मानो यह एक पल में हुआ हो, किसी के लिए भी अनदेखा और अज्ञात। इससे पहले कि झू चेन प्रतिक्रिया दे पाता, उसने हरे रंग की एक बेहद खूबसूरत महिला को दिव्य विलो के अंदर से बाहर निकलते और विशाल हाथ के सामने उतरते देखा। मुझे रोकने की हिम्मत किस में है? इस समय आवाज एक बार फिर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठी, जिसमें कानून की दम घोंटने वाली शक्ति थी, जिसने सीधे विशाल हाथ के चारों ओर लिपटी हजारों विलो शाखाओं को तोड़ दिया। विलो शाखाओं से मुक्त होकर बड़े हाथ ने झू चेन पर जबरदस्त ताकत से दबाव डालना जारी रखा। झू चेन विरोध करने में असमर्थ थी और केवल असहाय होकर देख सकती थी, क्योंकि बड़ा हाथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा था। उसके आसपास के कर्म आपकी पहुंच से परे हैं। अभी छोड़ने से कोई रास्ता मिल सकता है। लियू शेन को बड़े हाथ की उत्पत्ति का एहसास हुआ, और पहली बार उसके आमतौर पर शांत और अलग चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसने हल्के से अपनी जेड हथेली उठाई, 3000 दिव्य राज्यों से विश्वास की शक्ति जुटाए, और उसे उस बड़े हाथ में पटक दिया। उस विशाल हाथ के साथ बहने वाले तारे लियू शेन की हथेली के प्रहार से नष्ट हो गए। हालांकि परिणाम स्वरूप लियू शेन भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उसकी खूबसूरत आकृति टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह निकली, जो शून्य दरारों की परतों से टकराती हुई सीधे उजाड़ क्षेत्र में एक निश्चित स्थान पर गिरती है। विलो देवी की आकृति वापस अपनी मूल स्थिति में आ गई। हालांकि लियू शेन खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके धर्म शरीर की चमक मंद पड़ गई। 3000 दिव्य साम्राज्यों का विश्वास समाप्त हो गया, और उसके मुंह के कोने से खून का एक निशान बह गया। विलो देवी हार गई है। उसका साधना स्तर स्पष्ट रूप से सच्चे अमर क्षेत्र में वापस आ गया था। अप्रत्याशित रूप से अपना सब कुछ देने के बावजूद वे केवल उस विशाल आकाश को ढकने वाले हाथ को पीछे हटाने में कामयाब रहे। इससे पता चलता है कि इस विशालकाय हाथ के मालिक की खेती का स्तर कितना भयानक है। अमर राजा, केवल एक दिव्य राजा ही संभवतः एक सच्चे अमर को, जिसके पास धूप और विश्वास का आशीर्वाद था, एक ही हथेली के प्रहार से पीछे धकेल सकता था। दूसरे शब्दों में, इस विशाल हाथ का स्वामी एक दिव्य राजा है। एक दिव्य राजा ने वास्तव में समय की नदी को पार किया,
कारण और प्रभाव को पलटने का जोखिम उठाते हुए इस क्षेत्र में आया और मुझे नष्ट कर दिया। झू चेन की आंखों में आश्चर्य की झलक चमक उठी। मूल उपन्यास में शी हाओ पर कई बार घात लगाकर हमला किया गया और समय को उल्टने वाले किसी व्यक्ति ने उसे मार डाला। अप्रत्याशित रूप से वह अब उसी स्थिति का सामना कर रहा है। हालांकि झू चेन को याद आया कि शी हाओ पर पहली बार घात लगाकर हमला किया गया था और उसे ऊपरी क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में मार दिया गया था। भले ही वह अभी भी निचले लोकों में है, वहां पहले से ही अमर राजा हैं जो उसे रोकने और मारने के लिए समय की नदी पार करने का साहस करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी भविष्य की उपलब्धियां पहले ही वीरान सम्राट से आगे निकल चुकी हों? तभी दूसरे लोक के एक दिव्य राजा ने उसे रोकने और मारने के लिए समय और स्थान पार कर लिया। अध्याय 145 एक और कियान रेनिक्स्यू। झू चेन, आपने कारण और प्रभाव में जबरन हेरफेर करके जो आपदा अपने ऊपर लाई है वह आ गई है। जल्दी से दूसरी दुनिया में शरण ले, अन्यथा आप आज बच नहीं पाएंगे। लियू शेन ने झू चेन पर नजर डाली। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति चमक उठी और विशाल हाथ से फटी हुई स्थानिक दरार में चली गई। फिर स्पेस टाइम रिफ्ट से एक हिंसक शोर आया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक वर्जना भीतर विद्यमान है, जो समय की नदी से भयंकर रूप से जूझ रही है और उसे काट रही है। कुछ समय बाद उस अंतरिक्ष समय की दरार से ध्वनियां अंततः गायब हो गईं। हालांकि इसके साथ ही विलो देवी की आभा भी गायब हो गई। इस दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों ने टूटे हुए अंतरिक्ष समय की मरम्मत शुरू कर दी। दुनिया में व्याप्त दमनकारी भावना गायब हो गई। झू चेन और अन्य लोगों ने अंततः अपना कार्य फिर से शुरू कर दिया। लेकिन निकटतम दो लोगों, तसुकी और चुड़ैल के अलावा किसी और ने नहीं देखा कि यहाँ क्या हुआ था। उन्हें जो कुछ भी अभी अभी घटित हुआ था, वह इतिहास की लंबी नदी में ही अस्तित्व में प्रतीत हुआ। ये वर्तमान दुनिया में मौजूद नहीं है। लियू शेन, झू चेन ने गुफा से वह विलो शाखा निकाली जो विलो भगवान ने उसे दी थी। इस विलो शाखा को विलो भगवान ने अपने पवित्र विलो से लिया था। विलो शाखाएं अभी भी वहां हैं, जिसका अर्थ है कि विलो भगवान अभी भी जीवित हैं। इस समय उन स्पेस टाइम दरारों ने अचानक खुद को ठीक करना बंद कर दिया और भी तेज गति से टूटने लगे। एक के बाद एक टूटे हुए दर्पण की तरह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चौंकाने वाले स्थानिक निशान दिखाई देने लगे। वहां ऐसा लग रहा था जैसे समय पलट गया हो। अच्छा नहीं, झू चेन को अचानक कुछ ख्याल आया। हालांकि इससे पहले कि वह कोई और कदम उठा पाता, इसने वास्तव में उस समय स्थान की दरार में एक अंतराल खोल दिया। इसके तुरंत बाद लाल बाल और लाल दाढ़ी वाला एक मोटा आदमी, और जिसका ऊपरी शरीर नंगा था, अचानक फटी हुई स्पेसटाइम दरार से बाहर निकल आया। दिव्य राजा का भयानक दबाव तुरंत ही पूरे निचले क्षेत्र के 8 क्षेत्रों में फैल गया। ये वास्तव में वह था। झू चेन ने उस मोटे आदमी को घूर कर देखा। लाल बाल और लाल दाढ़ी, और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत अत्यंत गंभीर हो गई। वह उस व्यक्ति को पहले ही पहचान चुका था। क्रिम्सन किंग, जिसका असली रूप समय का जानवर है, समय के नियमों को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ पैदा हुआ है। वह विदेशी क्षेत्र के अमर राजाओं में से एक है, जो कुंडी और बुशान के बाद दूसरे स्थान पर है। ये व्यक्ति समय और स्थान के अधिकार का प्रतीक है, जो इतिहास के पाठ्यक्रम को विकृत करने और वास्तविकता में हस्तक्षेप करने में सक्षम है। एकमात्र अमर राजा जो इस समय में पीछे की यात्रा करके इस दुनिया में आ सकता है, वह संभवतः यही व्यक्ति है। जिस क्षण क्रिम्सन किंग ने अंतरिक्ष और समय की दरार को तोड़ दिया और पूरी तरह से इस दुनिया में उतर आया, आकाश से गर्जना हुई और पृथ्वी जोर से कांप उठी। जिन्हें मैं मारना चाहता हूँ, उन्हें मारने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक दिव्य राजा और शिलालेख क्षेत्र में एक कृषक के बीच का अंतर इतना बड़ा है कि कोई भी इसे पाट नहीं सकता है। भले ही अब उसके पास कोई परमशाही हथियार हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब झू चेन के सामने केवल 2 रास्ते हैं। एक है लियू शेन की सलाह पर ध्यान देना, तुरंत अंतरआयामी पोर्टल खोलना और दूसरी दुनिया में शरण लेना। दूसरा विकल्प यह है कि रुके और देखें कि क्या कोई और भी उन्हें बचाने के लिए समय की नदी पार करेगा। आखिरकार जब शी हाओ को क्रिम्सन राजा ने रोक लिया और मार डाला, तो क्रूर महान सम्राट व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाहर आया। झू चेन ने अपने दांत पीस लिए और एक झटके में निर्णय ले लिया। वह जुआ खेलने जा रहा है। लाल राजा ने समय की धारा को उलट दिया और यहाँ आकर उसे रोक लिया। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसने भविष्य की दुनिया में अपनी उपलब्धियों को देखा था और उससे डरता था, इसलिए वह उसे रोकने के लिए आया था। चूंकि भविष्य पहले से ही निर्धारित है, इसलिए वह यहाँ नहीं मरेगा।
बूम! जब वह विचार कर रहा था, क्रिम्सन किंग का बड़ा हाथ पहले ही बढ़ चुका था और उसे पकड़ लिया था। समय खरीदने के लिए झू चेन ने ब्रह्मांडीय गुफा की शक्ति पर भरोसा करते हुए तुरंत एक जादू किया और लगभग 10,000 फीट ऊंचे धर्मरूप के सुनहरे शरीर को संघनित करने के लिए अपने शरीर की सारी जादुई शक्ति को सक्रिय कर दिया। हालांकि ये धर्म शरीर अभी अभी प्रकट हुआ था जब ये क्रिम्सन राजा से निकलने वाली अमर राजा की आभा से चकनाचूर हो गया था। दिव्य राजा के दबाव को झेलने में असमर्थ झू चेन ने मौके पर ही खांसते हुए मुंह से खून निकाल लिया। यदि उसके पीछे की ब्रह्मांडीय गुफा लगातार उसकी रक्षा नहीं करती, अमर राजाओं के आसपास की आभा को निगलती और उसका विरोध नहीं करती, तो वह पूरी तरह से अलग होता। संभवतः वह पहले ही अनगिनत बार मर चुका होगा। दिव्य राजा के सामने शिलालेख क्षेत्र का एक कृषक एक चींटी से भी कम है। यदि मैं आज नहीं मरा, तो एक दिन अवश्य तुम्हारी विदेशी भूमि को मिट्टी में मिला दूंगा। क्रिम्सन किंग के हाथ ने पवित्र प्रकाश की किरण को पकड़ लिया, लेकिन ये केवल एक पल के लिए प्रकाश को विकृत कर सकता था, इसे सीधे कुचलने में असमर्थ था। इस समय सुनहरे पंख शून्य से नीचे बह रहे थे, जैसे बर्फ के टुकड़े आकाश को भिगो रहे हों, पूरी दुनिया को एक सुनहरे घूंघट में ढांक रहे हों। एक साधारण अमर राजा ने मेरे बड़े भाई को मारने का साहस किया। इसके तुरंत बाद एक परिचित आवाज गूंजी, जिसकी दूर तक गूंज पूरे आकाश में गूंजती रही। झू चेन ने ऊपर देखा और एक 12 पंखों वाला देवदूत देखा जो अनंत पवित्र प्रकाश में डूबा हुआ था। एक तलवार से अंतरिक्ष समय की दरार को काट रहा था और एक भयानक दबाव के साथ इस दुनिया में आ रहा था जो किसी दिव्य राजा से संबंधित नहीं था। 12 पंखों वाला ये देवदूत सैकड़ों हजारों फीट लंबा था। उसके साथ न केवल एक पवित्र प्रभामंडल था, बल्कि उसके ऊपर अनगिनत पवित्र तलवारें भी लटकी हुई थीं। इसके पंख इतने फैले हुए थे कि वे पूरे आकाश को ढक सकते थे। सोने के कपड़े पहने एक सुंदर लड़की देवदूत की भौहों के बीच खड़ी थी। दूसरे पक्ष ने न केवल एक दिव्य राजा की तुलना में आभा प्रदर्शित की, बल्कि उसका स्वभाव भी उस कियान रेनिक्स्यू से बिल्कुल अलग था जिसे वह जानता था। केवल यह संभावना ही कियान रेनिक्स्यू को दिव्य राजा के बराबर युद्ध शक्ति प्राप्त करने की अनुमति दे सकती है। आप भविष्य से आते हैं और आपको अधिक से अधिक कर्म परिणाम भुगतने होंगे। क्या आपको ये कदम उठाने के बाद यहाँ नष्ट होने का डर नहीं है? कियान रेनिक्स्यू ने ठंडे स्वर में कहा, अब जब मैं यहाँ हूँ, तो मैं तुम्हें मेरे बड़े भाई पर हमला करने की अनुमति नहीं दूंगा। भले ही मैं आज मर जाऊं, मैं तुम्हारे इस अवतार को इस दुनिया से अलग कर दूंगा। इतना कहने के बाद उसने सीधे अपने हाथ में एंजेलिक पवित्र तलवार घुमाए और क्रिम्सन किंग पर क्षैतिज रूप से वार किया। तलवार के एक वार से स्वर्ग और पृथ्वी का पुनर्जन्म होता है। जैसे ही उसने तलवार का वार शुरू किया, सारा सोना स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तैरते पंख अनगिनत पवित्र तलवार की परछाइयों में बदल गए, जो तूफान की तरह क्रिम्सन राजा की ओर बढ़ रहे थे। जहां भी पवित्र तलवार गुजरी, शून्य बिखर गया और यहाँ तक कि समय और स्थान भी स्थिर हो गए। अध्याय 146 दिव्य प्रतिमा जेल को दबाती है। यान क्यूई क्रिम्सन राजा को गाली देती है। कियान रेनिक्स्यू की तलवार के वार ने उसके जीवन की साधना को मूर्त रूप दिया, और समय बीतने के बावजूद इसने अभी भी भयानक शक्ति को उजागर किया। तुम मुझे मारने के योग्य नहीं हो। क्रिम्सन किंग ने क्रिम्सन किंग फनेस को सक्रिय करने के लिए अपनी महान जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए अपने हाथ लहराए, जिससे ऊर्जा की एक आश्चर्यजनक धार निकली जिसने हजारों तलवारों की छाया को चकनाचूर कर दिया जो कि कियान रेनिक्स ने उस पर काटे थे। इसके बाद उन्होंने अपनी एक और दिव्य राजा कलाकृति रेडियंट सन अथॉरिटी को सक्रिय किया, जिसने असीमित शक्ति को प्रतिबिंबित किया और समय के नियमों को इस दुनिया से अलग कर दिया। समय के एक टुकड़े के भीतर कियान रेनिक्स्यू के देवदूत अवतार को जबरन फंसा दिया। कियान रेनिक्स्यू ने अपने पीछे लटकी सभी पवित्र तलवारें निकाली और उन्हें पवित्र प्रकाश की एक विशाल तलवार में बदल दिया, जिसने आकाश को धुंधला कर दिया। उसने तलवार के नियमों का उपयोग करके मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन अंततः असफल रही। अमर राजाओं में भी मतभेद हैं। हालांकि कियान रेनिक्स्यू ने बाद की पीढ़ियों में अमर राजा के दायरे में खेती की। अपनी सारी ताकत के बाद भी उनका क्रिम्सन किंग से कोई मुकाबला नहीं था, जो समय और स्थान के पार से आए थे। हो सकता है कि मैं तुम्हें मार न सकूं, लेकिन मैं इस पूरे संगठन को नष्ट कर सकता हूं। क्रिम्सन किंग ने कियान रेनिक्स्यू को नजरअंदाज कर दिया। वह जानता था कि वह भी एक दिव्य राजा थी। उसे फंसाना आसान था, लेकिन उसे मार डालना कोई आसान काम नहीं होगा। इसके अलावा वह यहाँ अपार कर्म लेकर आए हैं। हर सेकंड की देरी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। किसी भी अप्रत्याशित जटिलताओं से बचने के लिए इस बार क्रिम्सन किंग ने सीधे तौर पर क्रिम्सन किंग कॉल्ड्रॉन
जो कि अमर राजा की एक जादुई कलाकृति है, को सक्रिय किया और इसे झू चेन में लॉन्च किया। लेकिन इस वक्त समय के टुकड़ों में फंसी कियान रेनिक्सियो अचानक मुस्कुरा दी। यांग क्यूई, तुम कब तक देखते रहोगे? चिंता मत करो, मैं अभी यहाँ हूँ। अचानक अनंत युगों तक फैली शून्यता से एक और आवाज गूंजी। आप में से दो लोग एक ही समय में यहाँ थे। क्रिम्सन किंग की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उसका असली रूप समय का जानवर है, जो समय की नदी में हेरफेर करने की क्षमता के साथ पैदा हुआ है। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने इस बार एक साथ दो दिव्य राजाओं को भेजा। जैसे ही क्रिम्सन किंग आश्चर्यचकित था, एक सुंदर युवक ने अंतरिक्ष समय की बाधा को तोड़ दिया, एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे क्रिम्सन किंग की भट्टी के सामने खड़ा हो गया। दिव्य हाथी दमनकारी कारागार, स्वर्गीय दिव्य मुट्ठी। यांग क्यूई ने बस एक मुक्का मारा, जिससे क्रिम्सन किंग का ड्रॉन वापस क्रिम्सन किंग के हाथ में जा गिरा। जैसे ही लाल राजा ने राजा के कड़ाही को पकड़ा, उसे उसमें से एक भयानक शक्ति आती हुई महसूस हुई। प्रभाव के बल ने उसकी भुजाओं के शिरोबिंदु को तोड़ दिया और वह ऐसा मारा जैसे बिजली गिर गई हो। लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे चला गया और लगभग समय की नदी में गिर गया। और आप कौन है? क्रिम्सन किंग ने यांग क्यूई को गंभीर भाव से देखा और पूछा। जो लोग तुम्हें मारने आए थे। यांग क्यूई ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आकृति तुरंत क्रिम्सन किंग के सिर के ऊपर दिखाई दी। हालांकि उन्होंने झू चेन को खत्म करने का विचार नहीं छोड़ा। भले ही वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और खून से लथपथ था, उसने यहाँ झू चेन को मारने की ठान ली थी। क्रिम्सन किंग ने समय की नदी से कई सितारों को बुलाने के लिए अपनी सहज दिव्य शक्ति को सक्रिय करते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली, जो सीधे झू चेन पर गिरी। यांग क्यूई रोकने के लिए चमकी, प्रत्येक मुक्का और तारा स्वर्ग और पृथ्वी को हिला रहा था, दिव्य दहाड़ बहरा कर देने वाली थी। हालांकि जैसे ही यांग क्यूई उन सितारों को रोक रही थी, क्रिम्सन किंग ने अपना सारा सार और रक्त एक लाल रंग की धार में प्रवाहित कर दिया, जो झू चेन की ओर बढ़ गई। अब उसके विपरीत दो दिव्य राजाओं में से एक समय के टुकड़े में फंस गया है, जबकि दूसरा गिरे हुए तारों के टूटने से थक गया है। उसी क्षण अचानक एक और उदासीन आवाज गूंजी। युवा नहे वुजी माउंटेन टाउन। हरे वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया और आगे की ओर इशारा किया, और हवा से एक विशाल 5 रंगों वाला दिव्य पर्वत प्रकट हुआ, जो सीधे समय की नदी के दूसरे छोर पर क्रिम्सन राजा की बिना सिर वाली लाश को दबा रहा था। हालांकि दूसरे पक्ष का साधना स्तर है अब कियान रेनिक्सियो से काफी अलग है। झू चेन को अंततः सब कुछ समझ में आ गया। हान ली समय के नियमों में पारंगत हैं और एक समय के दाव पूर्वज थे, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह समय की नदी को पार करके यहाँ आने में सक्षम थे। हान ली और कियान रेनिक्सियो इस दुनिया से नहीं है, फिर भी वे समझ सकते हैं कि अनगिनत युगों पहले एक दिव्य राजा ने उन्हें रोक लिया था और मार डाला था, जिन्होंने समय को उलट दिया और उन्हें बचाने के लिए प्रकट हुए। इसका मतलब है कि वे भी भविष्य में इस दुनिया में आए होंगे और उन्हें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। हान ली द्वारा क्रिम्सन किंग के शरीर और आत्मा को छीन लेने के बाद इस दुनिया का क्रम अंततः फिर से स्थिर हो गया। स्पेस टाइम दरार अपने आप ठीक होने लगी। इस समय हान ली, कियान रेनिक्सियो और यांग क्यूई को कुछ महसूस हुआ और उन तीनों ने झू चेन को एक साथ देखा। जब हान ली चले गए, तो उन्होंने समय की नदी को काटने के लिए अपने हाथ में पाम हेवन बोतल का भी इस्तेमाल किया, जिससे इस दुनिया का इतिहास एक आदर्श बंद लूप बन गया। इस बिंदु से, जब तक कोई व्यक्ति अपनी उत्कृष्ट साधना के साथ समय की नदी की मरम्मत नहीं करता, वह ऐसा ही रहेगा। अन्यथा कोई भी कभी भी समय और स्थान पार करके दोबारा नहीं आएगा। समय, जो समय के साथ रुक गया था, फिर से शुरू हुआ और हमारे चारों ओर सब कुछ अंततः सामान्य हो गया। अध्याय 147। यदि तुम उन्हें रोकोगे तो मैं उन्हें कैसे मार डालूंगा? अभी क्या हुआ? मेरे दिमाग में एक खाली याद क्यों है? आकाश में वे रहस्यमयी आंखें कहाँ गईं? वे अचानक गायब हो गईं। अजीब बात है, जब वे आंखें पहली बार सामने आईं, तो मैंने एक आवाज सुनी और उसी आवाज ने मुझे जबरदस्ती जमीन पर दबा दिया। वे आंखें अचानक कैसे गायब हो गईं? वास्तव में क्या चल रहा है? आसपास के लोग कानाफूसी कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे कि अभी क्या हुआ था। जब क्रिम्सन राजा, हान ली और अन्य लोग इस क्षेत्र में पहुंचे, तो वे सभी समय के नियमों से प्रभावित हुए और उस अवधि की उनकी यादें खो गईं। उस समय के दौरान दुनिया के अलावा जहां झू चेन था, 8 निचले लोकों और 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी सहित अन्य स्थानों पर सभी के लिए समय रुका हुआ था। उनके लिए झू चेन के साथ जो हुआ वह केवल एक क्षणभंगुर क्षण था। सभी लोगों में से केवल झू चेन ने ही पूरी यादें हासिल की और भविष्य में होने वाली कुछ चीजों को जानता था।
उदाहरण के लिए, जो 3 लोग अभी बचाव के लिए आए थे, हान ली और कियान रेनेक्स्यू, वे समूह के सदस्य हैं जिन्हें वह पहले से जानता है। दिव्य हाथी ने कारागार की शक्ति को दबा दिया। क्या वह व्यक्ति पवित्र राजा की दुनिया से हो सकता है? इन सुरागों के माध्यम से झू चेन ने भविष्य में होने वाली कुछ चीजों का तुरंत अनुमान लगाया। बिल्कुल असंभव। ऐसा अवश्य है कि कियान रेनेक्स्यू बहुत भावुक है। इस टाइमलाइन में अपने समकक्ष को देखकर वह खुद पर काबू नहीं रख पाए। यही वजह है कि उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर उसे देखा। उसके पास पहले से ही 10 सबसे खतरनाक तकनीकों में से 2 हैं जिनका अन्य लोग केवल सपना देखते हैं। इन स्थितियों को देखते हुए, क्या वह भविष्य में मर जाएगा? ये कैसे हो सकता है? झू चेन, क्या तुम ठीक हो? जब तक आप ठीक हैं। यदि हुओ लिंग रा ने इसका मुद्दा नहीं उठाया होता, तो वह पेचिंग हेवन संप्रदाय के उन लोगों के बारे में लगभग भूल गया होता जिन्होंने अभी संरचना को नष्ट करने का प्रयास किया। वे आज यहाँ से नहीं जाएंगे। उसके जाने से पहले कियान रेनेक्स्यू की आंखों की झलक उसे परेशान कर रही थी। उसने खुद को अनगिनत कारण दिए थे, यह विश्वास करते हुए कि वह भविष्य में नष्ट नहीं होगा। उसने अभी अभी मेरे स्वर्ग सुधार संप्रदाय के 2 आदरणीयों की हत्या की है। आज हम उसे इसकी कीमत चुकाएंगे, अन्यथा मेरा स्वर्ग सुधार संप्रदाय नश्वर क्षेत्र में अपना चेहरा खो देगा। अरे नहीं, अरे नहीं, ये लड़का इतना जिद्दी क्यों है? मैंने तुमसे कहा था कि जब तक मेरे पिता अतिरिक्त सुरक्षा बल नहीं लाते तब तक रुको और समय का इंतजार करो, लेकिन तुमसे किसने कहा कि अभी बाहर जाओ और परेशानी पैदा करो? लेकिन बुटियन संप्रदाय ज्ञान और प्रभाव की अकल्पनीय गहराई वाला एक प्राचीन संप्रदाय था। हालांकि जैसे ही पेचिंग हेवन संप्रदाय के लोग झू चेन को घेरने और मारने वाले थे, यू चान अचानक उनके सामने आ गया और उनका रास्ता रोक दिया। उसे समझ में नहीं आया कि अब जब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं तो यूचेन अभी भी इस लड़के की रक्षा क्यों कर रहा है। भले ही प्रतिद्वंद्वी के पास 10 भीषण खजाना तकनीकें हों, लेकिन क्या उसे मारने के बाद मैं उसकी आत्मा की खोज नहीं कर पाऊंगा और उसकी आत्मा को परिष्कृत नहीं कर पाऊंगा? मूर्ख, वह आसानी से 2 आदरणीय लोगों को मार सकता है। क्या आपको लगता है कि आप उसे मार सकते हैं? यूचेन ने ठिठुरते हुए खर्राटे लिए और सीधे पेचिंग हेवन संप्रदाय के शिष्यों के समूह को दूर भगाया जिन्होंने उसे घेर लिया था। उस क्षण चुड़ैल मुस्कुराती हुई उड़ गई। आपका पेचिंग हेवन संप्रदाय वास्तव में कुछ और है। एक तरफ आप चिल्ला रहे हैं कि आप इस युवक को मारना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप उसकी सख्त रक्षा कर रहे हैं। क्या आप इस युवक के लिए कोई दिखावा कर रहे हैं? जैसे ही वह झू चेन के पास पहुंची, चुड़ैल ने अपनी पतली कमर हिलाई, फिर अपना सिर झुकाया और उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई, यदि आपको उनका स्वर्ग सुधार संप्रदाय पसंद नहीं है, तो आप मेरे स्वर्ग अवरोधक संप्रदाय में आ सकते हैं। मेरा स्वर्ग अवरोधक संप्रदाय ऊपरी क्षेत्र में एक अमर संप्रदाय है, जिसके पास अंतहीन संसाधन है। यदि आप मेरे पास आते हैं, तो मैं आपका कोई भी अनुरोध स्वीकार कर सकता हूँ, चाहे वह कुछ भी हो। महिला की आवाज में एक विशेष चुंबकीय क्षेत्र था, और उसके हर हाव भाव में जो आकर्षण झलकता था वह किसी की भी इच्छाओं को जगाने और कल्पना करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि झू चेन वर्तमान में मजबूत बनने की इच्छा में व्यस्त थी और उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा वह जानता था कि यह चुड़ैल उसके सच्चे स्व की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति मात्र थी। उसके लिए आध्यात्मिक शरीर का क्या उपयोग? क्या मुझे इसे डालना चाहिए? अध्याय 148। वह वास्तव में एक शारीरिक कृषक था। कोई जरूरत नहीं, मुझे आपके जितियान संप्रदाय में कोई दिलचस्पी नहीं है। झू चेन ने निर्णायक रूप से चुड़ैल की दयालुता को अस्वीकार कर दिया। जिएटियन संप्रदाय, जिससे दूसरा पक्ष संबंधित है, ऊपरी क्षेत्र के कई अमर प्राचीन संप्रदायों में से एक है, और यह मेंडिंग संप्रदाय और निंगजिन संप्रदाय जैसे संप्रदायों से भी अधिक रहस्यमय है। इसकी खेती के संसाधन प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। हालांकि ऊपरी क्षेत्र के इन प्राचीन संप्रदायों में शामिल होने की उनकी फिलहाल कोई योजना नहीं है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि ऊपरी क्षेत्र में वे तथाकथित अमर प्राचीन संप्रदाय और दीर्घायु परिवार, हालांकि एकजुट प्रतीत होते हैं, वास्तव में षड्यंत्र और अंदरूनी कलह से भरे हुए थे। निचले क्षेत्र में जन्मे, यदि वह ऊपरी क्षेत्र में जाते, तो उनकी प्रतिभा बहुत अधिक होती, जो अनिवार्य रूप से विभिन्न प्राचीन संप्रदायों के संयुक्त हमलों को आकर्षित करती। उस समय पाप और रक्त के अवशेष और अंडरवर्ल्ड की महान विपत्ति जैसी उपाधियां उस पर जबरन थोप दी जाएंगी। शी हाओ ने उस समय केवल थंडर सम्राट की खजाना तकनीकों में से एक का खुलासा किया था, और इसने पहले से ही कई प्राचीन संप्रदायों के लोभ को आकर्षित किया था। यहाँ तक कि दिव्य जाति, जिसने उसका अनुग्रह प्राप्त किया था,
बदनामी सहने को तैयार थी और उसे कैद करना चाहती थी। वह ऐसी निष्क्रिय स्थिति में नहीं रहना चाहता था। वह स्वयं ऊपरी लोक में चला जाएगा। हमें किसी का दान नहीं चाहिए। स्वर्ग सुधार संप्रदाय के आदरणीय, जो झू चेन पर हमला करना चाहते थे, ने राहत की सांस ली जब उन्होंने देखा कि झू चेन ने चुड़ैल के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया है। फिर उसने यूचेन की ओर देखा और उसे याद दिलाया, पवित्र युवती, यह मत भूलो कि हम यहाँ क्यों हैं। ये बच्चा इस निचले क्षेत्र की जेल में पैदा हुआ था, जिसका ऊपरी क्षेत्र के संप्रदायों द्वारा उत्पीड़न किया जाना तय था। वह पहले ही हमारे स्वर्ग सुधार संप्रदाय का क्रोध झेल चुका है। अगर हम आज उसे खत्म नहीं करते हैं, तो वह भविष्य में मजबूत हो जाएगा और परिणाम गंभीर होंगे। झू चेन मुस्कुराया। झू चेन ने स्वर्ग सुधार संप्रदाय के आदरणीय को ठंडी नजर से देखा। उसने तुरंत एक हाथ में ताकत इकट्ठी की और एक मुक्का मारा। भयानक दबाव के साथ मुक्के का जोर सीधे उसके चेहरे पर लगा। यूचेन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन झू चेन की मुट्ठी से निकलने वाले दबाव के कारण उसे कई कदम पीछे हटना पड़ा। उसकी जैद तलवार उसके हाथ से उड़ गई और उसकी बांह की हड्डियां लगभग टूट गईं। उसने शुरू में सोचा था कि झू चेन ने हेवन मेंडिंग संप्रदाय के 2 आदरणीय लोगों को उत्तराधिकार में मारने के लिए अपनी जादुई तकनीकों के लाभ पर भरोसा किया था। अप्रत्याशित रूप से प्रतिद्वंद्वी की शारीरिक शक्ति और भी अधिक भयानक थी। बस एक आकस्मिक मुक्के से, उस मुक्के से निकलने वाला हवा का दबाव उसे घायल कर सकता है। ऐसी अपार शक्ति, समुद्र जितनी विशाल, शायद ऊपरी दुनिया के दिव्य क्षेत्र के उन साधकों के लिए भी कोई मुकाबला नहीं है। बदमाश, तुमने पहले घात लगाकर मेरे संप्रदाय के 2 पूज्यों को मार डाला था, लेकिन इस बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। मैं आपको अभी आदरणीय क्षेत्र और शिलालेख क्षेत्र के बीच अंतर दिखाऊंगा। झू चेन की मुट्ठी को पास आते देख स्वर्ग सुधार संप्रदाय के आदरणीय ने तुरंत हाथ की मुहरें बनाई, जिससे शून्य में ऋण अंकित हो गए। अगले ही पल नुकीले दांतों और पंजों वाला एक विशाल जानवर अचानक दहाड़ता हुआ दौड़ते हुए मैदान से बाहर निकल आया। स्वर्ग और पृथ्वी से एक भयानक दबाव तुरंत दूर हो गया। इस राक्षस से निकलने वाली दमनकारी आभा किसी भी तरह से कमतर नहीं थी झू चेन की शून्य खजाना तकनीक के लिए। जब वह झू चेन पर झपटा, तो आसपास का शून्य हिंसक रूप से कांपने लगा। दृश्यमान स्थानिक दरारें झू चेन के चारों ओर खुल गईं और खतरनाक गति से सभी दिशाओं में फैल गईं, जिससे झू चेन के भागने के सभी रास्ते तुरंत अवरुद्ध हो गए। एक ही समय पर एक गेंडा जैसा अजगर, जो एक असली ड्रैगन जैसा दिखता है, ने भी अपने विशाल शरीर को लपेटा और आकाश से नीचे झपट्टा मारा और झू चेन पर सीधे काटने के लिए अपना खून लाल मुंह खोल दिया। ये पेचिंग हेवन संप्रदाय का एक और आदरणीय था जिसने ये कदम उठाया। उनके हमले का समय बिल्कुल सही था, स्पष्ट रूप से पूर्व निर्धारित। बुजुर्ग नांगोंग ने भी अपनी चाल चली है। साथ ही शिष्यों, आइए इस मठ को दबाने और नष्ट करने के लिए सेना में शामिल हों। वास्तव में, यदि इस बच्चे को नहीं मारा गया, तो वह निश्चित रूप से हमारे स्वर्ग सुधार संप्रदाय के लिए एक बड़ा अभिशाप बन जाएगा। आज हमें उसे यही मार देना चाहिए। आगे के शब्द बेकार हैं, शीघ्र कार्रवाई करें। तभी बुटियन मंडप के द्वार से अचानक कई लंबे इंद्रधनुष उड़कर बाहर आ गए। ये स्वर्ग सुधार मंडप के मंडप मास्टर थे जिन्होंने चुनौती का सामना करने के लिए बुजुर्गों के एक समूह का नेतृत्व किया, जिसमें हो लिंग, रा और फायर किंगडम के कई शिलालेख क्षेत्र के कृषक शामिल थे। जब पेचिंग हेवन संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने हो लिंग, रा और अन्य लोगों को उन्हें रोकने के लिए आते देखा, तो वे तुरंत पीछे मुड़े और उन पर हमला कर दिया। हालांकि जैसे ही दोनों पक्ष एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, बेल थोड़ी सी हिली, फिर भी इसने स्वर्ग सुधार संप्रदाय के दर्जनों शिष्यों के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उन्हें आकाश से नीचे गिरा दिया। स्वर्ग सुधार मंडप की दिव्य आत्मा बेल के पास दिव्य अग्नि क्षेत्र की खेती है, जिसका मुकाबला करना उनकी क्षमता से परे है। पीछे रहने से निश्चित मृत्यु ही होगी। बूम! हालांकि जैसे ही वे घबराकर पीछे हट रहे थे, झू चेन की ओर से युद्ध के मैदान से एक बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ। फिर आकृति फिर से बदल गई, तुरंत एक सींग वाले अजगर के सिर पर दिखाई दी और नीचे गिर गई और अजगर को टुकड़ों में कुचल दिया। स्वर्ग सुधार संप्रदाय के आदरणीय अपने बचाव के लिए अपने जादू का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन झू चेन बहुत तेज था। इससे पहले कि वह हाथ की सील भी बना पाता, सृजन की शक्ति लिए हुए एक मुट्ठी उस पर गिरी। बूम! एक दबी हुई आवाज थी। झू चेन की मुट्ठी ने स्वर्ग सुधार संप्रदाय के आदरणीय के सिर को चकनाचूर कर दिया और उसकी चेतना के समुद्र से उसकी मौलिक आत्मा को भी बाहर निकाल लिया। तुम मेरा एक मुक्का भी नहीं झेल सकते, क्या इसे ही तुम अंतर कहते हो?
झू चेन ने उपहास किया और फिर अन्य स्वर्ग सुधार संप्रदाय के आदरणीय को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने हाथ में मौलिक आत्मा को निगल लिया। अध्याय 149 चुड़ैल की चालें, यूचेन को कैद करना। हालांकि झू चेन के शरीर में पंगु के सार रक्त की बूंद को पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया गया है। हालांकि उसकी जन्मजात आत्मा के निरंतर संयम के तहत सार रक्त की वह बूंद अब उसके भौतिक शरीर को दूसरे तरीके से पोषण दे रही है। सार रक्त की उस बूंद के कारण उसकी शारीरिक शक्ति अब अकल्पनीय स्तर तक बढ़ गई है। एक हाथ का आकस्मिक घुमाव लाखों पाउंड से अधिक का बल उत्पन्न कर सकता है। ये सबसे भयानक नहीं है। सबसे भयानक बात यह है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे पंगु की शक्ति के नियम विरासत में मिले हैं। उनकी शारीरिक शक्ति में भी यह नियम निहित था। हालांकि झू चेन का वर्तमान खेती स्तर अभी तक कानूनों की शक्ति तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। हालांकि एक चतुर चाल का उपयोग करके थोड़ी सी ऊर्जा उधार लेते हुए प्रयास करके अभी भी कोई इसे प्राप्त कर सकता है। उस आदरणीय व्यक्ति की मौलिक आत्मा को निगलने के बाद झू चेन ने स्वर्ग सुधार संप्रदाय के दूसरे आदरणीय व्यक्ति की ओर देखा। युवा मित्र, ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। चेहरे पर डर के भाव लिए वह कुछ कदम पीछे हट गया, फिर पीछे मुड़ा और वहां से भागने की कोशिश की। झू चेन ने व्यंग्य किया और उसका शरीर एक बार फिर आग की लकीर में बदल गया जो जमीन की ओर दौड़ रही थी। साथ ही दाववादी झू चेन, कृपया रुकें। इस समय यू चेन आखिरकार अब और शांत नहीं बैठ सका। उसने अपना शरीर घुमाया और पैचिंग हेवन संप्रदाय के अंतिम आदरणीय बुजुर्ग को उसकी पकड़ से बचाने का प्रयास करते हुए झू चेन की ओर दौड़ पड़ी। उन्होंने अभी मुझ पर हमला किया और आप देख रहे थे। अब जब मैं उन्हें मारने वाला हूँ तो आप मुझे रुकने के लिए कह रहे हैं। ये कैसी दुनिया है। स्वर्ग सुधार संप्रदाय के आदरणीय अभी भी अपने गंभीर रूप से घायल शरीर के साथ भागना चाहते थे, लेकिन झू चेन उसे बीच हवा में लात मारी जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। फिर झू चेन ने उसका सिर पकड़ा और उसे जमीन से ऊपर उठा दिया। झू चेन, यदि आप मेरे पैचिंग हेवन संप्रदाय का विरोध करते हैं तो आपका अंत अच्छा नहीं होगा। मैं आपको सलाह देता हूं कि रुक जाएं और आगे कोई गलती न करें। यूचेन तत्परता से झू चेन के पास पहुंचा और उसे मनाने लगा। कितनी अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली युवा प्रतिभाएं परिपक्वता तक पहुंचने से पहले ही अपनी यात्रा में नष्ट हो गईं। आखिरकार उसे निचले स्तर पर एक आशाजनक प्रतिभा मिल गई थी और वह उसे खत्म होते हुए नहीं देखना चाहती थी। गलती हो गई। हालांकि यूचेन के शब्दों को सुनकर झू चेन हंसे। क्या हास्यास्पद मजाक है। आप लोगों को मुझे घेरने के लिए भेजते हैं और वह स्वर्ग की ओर से कार्य कर रहे हैं। मैं आपके लोगों को मारता हूं और यह एक गलती है। ये किस तरह का तर्क है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में बल अचानक नाटकीय रूप से बढ़ गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वर्ग सुधार संप्रदाय के आदरणीय के सिर को कुचल दिया। झू चेन ने वांगलिन की प्राचीन ईश्वर तकनीक की खेती की और उसके पास आत्मा पकड़ने की तकनीक थी। चाहे वह गोल्डन कोर, नवजात आत्मा या मौलिक आत्मा हो, जब तक ये भौतिक ऊर्जा थी, वह इसे अवशोषित और परिष्कृत कर सकता था और अंततः इसे अपने उपयोग में बदल सकता था। इस आदरणीय क्षेत्र के कृषक की मौलिक भावना उसके लिए एक अच्छा साधना संसाधन है और इसका प्रभाव अमृत के बराबर है। वह इसे कैसे बर्बाद कर सकता है। तुम। झू चेन की जिद को देखकर यूचेन गुस्से से अवाक रह गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि निचले क्षेत्रों से अन्य प्रतिभाशाली लोग उसके स्वर्ग सुधार संप्रदाय में क्यों आते हैं और उसके साथ शामिल होने के लिए स्वेच्छा से आते हैं, जब उन्होंने सुना कि वह ऊपरी क्षेत्र में शामिल हो सकती है और खेती कर सकती है। लेकिन ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही निकला। मैंने कई बार उसे बाहर जाने का रास्ता देने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार मुझे नजरअंदाज कर दिया। इस आदमी को अपना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है, यहाँ तक कि वह उनके स्वर्ग सुधार संप्रदाय को भी हेय दृष्टि से देखता है। आपका क्या मतलब है। आपका पैचिंग हेवन संप्रदाय अब बर्बाद हो गया है। मैं आपकी जान बख्श दूंगा क्योंकि आपने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन आप मौत से बच जाएंगे, हालांकि आप सजा से नहीं बच पाएंगे। झू चेन धीरे से घूमा, उसकी नजर यूचान के सुंदर शरीर पर पड़ी। एक दुष्ट मुस्कान जानबूझकर उसके होठों पर खेल रही थी। आप क्या करना चाहते हैं। यूचेन की अभिव्यक्ति बदल गई और वह अवचेतन रूप से 2 कदम पीछे हट गई। झू चेन ने हंसते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं है, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप 100 साल तक मेरे नौकर रहें, मुझे चाय और पानी पिलाएं और मेरी पीठ और कमर की मालिश करें। तुम हिम्मत करो। झू चेन ने आगे बढ़कर यूचान को पकड़ लिया। यूचान भागने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग करने के इरादे से आगे बढ़ा,
लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, चुड़ैल ने अचानक अपनी चाल चली, दिव्य दमन मोती का उपयोग करके उसके शरीर के भीतर एक दिव्य चेतना सील लगा दी। यूचेन की खेती पूरी तरह से दबा दी गई। अरे टिल्डर, सिस्टर यूचेन, वो युवक तुम्हें पसंद करने लगा है। तुम क्यों भाग रही हो? तुम बहुत चिंतित हो। चुड़ैल मुस्कुराते हुए यूचेन के पास चली गई, जानबूझकर उसे अपने शब्दों से चिढ़ा रही थी। फिर उसने विषय बदल दिया। झूचेन की ओर मुड़कर कहा, युवा भाई, यूचेन बहुत सुंदर है। आप उसे सिर्फ एक नौकर के रूप में अपने पास रखना कैसे सहन कर सकते हैं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझ पर लगी मुहर हटाओ। वह स्वर्ग सुधार संप्रदाय की पवित्र युवती का पुनर्जन्म है, उसे इस तरह कैसे अपमानित किया जा सकता है? चुड़ैल ने उसे नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय झूचेन के करीब चली गई, अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए कहा, ये कैसा रहेगा? मैं अब आपकी तरफ हूँ। यदि आप कभी सफल हो जाते हैं तो अपनी छोटी बहन को मत भूलना। झूचेन मुस्कुराए और चुड़ैल की ओर देखा, सीधे उसके इरादों को समझ लिया। वह एक नजर में बता सकता था कि वह सिर्फ यूचेन के खिलाफ जाना चाहता था। इस समय झूचेन ने आगे कहा, उस पर लगी मुहर हटा दो, वह मेरी पकड़ से बच नहीं सकती। चुड़ैल ने प्यार से उसे याद दिलाया, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? ये परी यूचेन स्वर्ग सुधार संप्रदाय की पवित्र युवती है। उसकी आस्तीन में कई चालें हैं। अगर यह मेरे ईश्वर दबाने वाले मोती के लिए नहीं होता तो वह निश्चित रूप से बच जाती। ठीक है, इसे खोल दो। झूचेन का स्वर दृढ़ रहा। ये देखकर डायन के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने यूचेन के शरीर पर लगी सील को हटाने के लिए मंत्र सक्रिय किया। जैसे ही यूचेन ने अपनी खेती वापस पाई, उसने टेलीपोर्टेशन तकनीक का उपयोग करके भागने की कोशिश की, लेकिन झूचेन उसके सामने आ गई और सीधे उसे अंदर ले गई। इस यूचेन के पास ट्रू ड्रैगन खजाने का एक टुकड़ा है तकनीक। यदि उसे दूसरे पक्ष से ट्रू ड्रैगन ट्रेजर तकनीक प्राप्त करने का कोई रास्ता मिल जाए तो वह लिंडोन के पैतृक पत्थर का उपयोग करके संपूर्ण ट्रू ड्रैगन ट्रेजर तकनीक की मरम्मत कर सकता है। जब चुड़ैल ने देखा कि झूचेन अपनी कुटी का उपयोग करके यूचान को ले गया है तो वह तुरंत उसे बधाई देने के लिए आगे बढ़ी। वह एक चतुर व्यक्ति है। जब झूचेन ने पहले उसे और यूचान को अस्वीकार कर दिया था तो वह जानती थी कि दूसरा पक्ष अब किसी भी संप्रदाय के प्रति समर्पण नहीं करेगा। इसलिए उसने झूचेन को जानने का एक और तरीका सोचा, वह है सामने वाले से दोस्ती करना। यही मुख्य कारण है कि उसने यूचेन की खेती को सील करने के लिए दिव्य दमन मोती का उपयोग करने की पहल की। चूंकि उन्होंने उससे दोस्ती करने की पहल की, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से अपनी वफादारी का प्रतीक पेश करने की जरूरत है। यूचेन के मामले से निपटने के बाद झूचेन ने अपना ध्यान स्वर्ग सुधार संप्रदाय के शिष्यों के समूह की ओर लगाया। उन लोगों को अभी भी बलि आत्मा की बेल द्वारा पीछा और पीटा जा रहा है। बेल के कारण अब तक सैकड़ों किसान मर चुके हैं। हालांकि दैवीय बेल के हमले तेजी से सुस्त हो गए हैं। हालांकि इसके हमले अभी भी कई लोगों के लिए जबरदस्त और डरावने हैं, लेकिन झूचेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि दिव्य बेल की जीवन शक्ति तेजी से गायब हो रही थी। इसका समय अब खत्म होता दिख रहा है। अध्याय 150 पंथ को नष्ट करना। इस अत्यावश्यक स्थिति में झूचेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने तुरंत अपनी सोल तलवार उठाई और युद्ध के मैदान में उड़ गया जहां भयंकर युद्ध हो रहा था। फिर उसने अचानक अपना हाथ उठाया और आकाश की ओर इशारा किया। उसकी हरकतें साफ और तेज थीं, जिसमें एक तेज और प्रभावशाली आभा थी। अगले ही पल उसके सामने आत्मा की तलवार अचानक चमक उठी, जैसे कोई जानवर अपनी बेड़ियों से मुक्त हो रहा हो, बादलों की परतों को तोड़ रहा हो और ऊपर की ओर उड़ रहा हो, पलक झपकते ही आकाश में गायब हो गया हो। तलवार की छाया ने हवा में इतनी ताकत से छेद किया कि आसपास की हवा से तेज सीटी की आवाज निकलने लगी। ये बच्चा अब क्या कर रहा है? चुड़ैल ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। उसकी नजर आसमान में खड़ी एक आकृति पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में रोशनी की एक किरण चमक रही थी। झूचेन ने पहले जो तरीके प्रदर्शित किए थे, चाहे वह 10 भयंकर खजाने तकनीक की अद्वितीय शक्ति हो या सीमाओं के पार आदरणीय को नष्ट करने में सक्षम शारीरिक शक्ति, सभी ने उसे डर से कांप दिया। अब जब प्रतिद्वंद्वी ने उस तलवार के आकार के खजाने को फिर से बाहर ला दिया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास उपयोग करने के लिए कोई महान अलौकिक शक्ति हो? झेंग झेंग झेंग। तभी अचानक धरती को चकनाचूर कर देने वाली तलवारों की चीखें गूंज उठी। इसके तुरंत बाद लाल रोशनी में लिपटी अनगिनत तलवार की परछाइयां एक तूफान की तरह बादलों से नीचे गिरी, जिसने तुरंत पूरे क्षेत्र को नग्न आंखों के लिए अदृश्य गति से सील कर दिया। स्वर्ग सुधार संप्रदाय के सभी शिष्यों को रोक दिया, जिनका दिव्य लताओं द्वारा पीछा किया जा रहा था।
तलवार की परछाइयां किरणों में विभाजित हो गईं। स्प्रिंग डॉन तलवार का निर्माण। झू चेन की आंखें बिजली की तरह चमक उठी क्योंकि उसने तेजी से अपनी 2 उंगलियां घुमाईं और तलवार की तकनीकों की एक श्रृंखला शुरू की। कियांग, कियांग, कियांग। एक पल में शून्य में बिखरी हुई तलवार की परछाइयां किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींची गई प्रतीत हुई, और वे सभी भयानक तलवार की ऊर्जा से फूट पड़ी। प्रत्येक तलवार की छाया जोर जोर से कांपने लगी और तलवारों की टंकार की आवाज बहरा कर देने वाली थी। तलवार की बढ़ती ऊर्जा तुरंत पूरी दुनिया में फैल गई। अंत में सभी तलवारों की परछाइयां एक साथ एकत्रित हो गईं, जैसे समुद्र में बहने वाली 10,000 नदियां इस दुनिया में एक विशाल तलवार सरनी पिंजरे में बदल गईं। तलवार की यह संरचना चकाचौंध करने वाली थी। इसकी तलवार की ऊर्जा आकाश की ओर उड़ रही थी, जैसे कोई विशाल तारा धरती पर उतर रहा हो और ठंडी आभा बिखेर रहा हो। जिस क्षण तलवार का निर्माण पूरा हुआ, आकाश और पृथ्वी का रंग बदलना प्रतीत हुआ। काले बादल घिर आए और तेज हवा चलने लगी। पैचिंग हेवन संप्रदाय के सभी शिष्य अपने रास्ते पर रुक गए। उनकी आंखें सदमे और निराशा से फैल गईं, क्योंकि उन्हें पता चला कि वे बिना जाने कब इस अजीब तलवार संरचना में फंस गए थे। तेज तलवार ऊर्जा से घिरे हुए थे, जैसे कि वे एक अंतहीन तलवार डोमेन पिंजरे में थे, जहां थोड़ी सी लापरवाही के परिणामस्वरूप उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उनके शरीर और आत्मा नष्ट हो जाएंगे। स्प्रिंग डॉन स्वॉर्ड फॉर्मेशन एज और ओरिजिन स्वॉर्ड मैनुअल में दूसरा सबसे शक्तिशाली फॉर्मेशन है, केवल इसके बाद अज़्योर पेन तलवार निर्माण। ये गठन भ्रम पर आधारित है। एक बार जब कोई प्रतिद्वंद्वी अंदर फंस जाता है, तो वे एक अंतहीन भ्रम में पड़ जाएंगे, वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर करने में असमर्थ हो जाएंगे। जब तक उनकी साधना का स्तर सरनी सेटर से कहीं अधिक न हो जाए, या उनके पास गठन को तोड़ने के लिए कम से कम हुआन त्यान पवित्र कलाकृतियों की स्तर का कानून आधारित हमला न हो, उनके पास जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। निस्संदेह, यह नश्वर साधना जगत में केवल तलवार निर्माण की शक्ति है। इस तलवार संरचना को प्राप्त करने के बाद झूचे ने मूल सच्ची समझ का उपयोग करके और इसे अपनी जन्मजात आत्मा तलवार के साथ जोड़कर इसकी शक्ति और सीमा को और बढ़ाया। स्वर्ग सुधार संप्रदाय के अधिकांश शिष्य आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के कृषक थे। शिलालेख क्षेत्र और सरनी निर्माण क्षेत्र में केवल कुछ ही थे। खेती के स्तर के पूर्ण दमन के तहत वे वध के लिए मेमनों के झुंड की तरह थे, जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उन्होंने उस तेज तलवार की ऊर्जा के सामने खुद को बहुत छोटा और शक्तिहीन पाया। अब स्वर्ग सुधार संप्रदाय के सभी आदरणीय लोग नष्ट हो गए हैं। यहाँ तक कि संत यूचेन को भी कैद कर लिया गया। यदि स्वर्ग सुधार संप्रदाय के इन सभी शिष्यों को फिर से मिटा दिया जाए, निचले क्षेत्रों में पैचिंग हेवन संप्रदाय का वंश अनिवार्य रूप से मिटा दिया गया था। यदि पैचिंग हेवन संप्रदाय के पुराने धुरंधरों को इसके बारे में पता चल गया, तो यह निश्चित रूप से रक्तपात शुरू कर देगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि झूचेन इतना निर्दयी होगा और परिणामों की पूरी तरह से उपेक्षा करेगा। ये बहुत ज्यादा लापरवाही थी। गलत। ये बच्चा सावधानी पूर्वक है, वह संभवतः इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने स्वर्ग सुधार संप्रदाय को नष्ट करने का साहस किया। उसके पास कुछ बैकअप योजना होनी चाहिए। यही कारण है कि वह इतना निडर होने का साहस करता है। जैसे ही चुड़ैल ने ये सोचा, वह झूचेन के समर्थन के बारे में आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सकी। जहां तक वह जानती थी, दूसरा पक्ष उजाड़ क्षेत्र में मानव साम्राज्य का पवित्र पुत्र मात्र था। इस निचले क्षेत्र की जेल में जहां कानून अधूरे हैं, मानव जाति कमजोर है, और यहाँ तक कि अग्नि साम्राज्य का पवित्र पुत्र भी संभवतः ऊपरी क्षेत्र के उन प्राचीन संप्रदायों से मुकाबला नहीं कर सकता है। दूसरे पक्ष की एक और पहचान होनी चाहिए, अग्नि साम्राज्य के पवित्र पुत्र से भी ऊंचा दर्जा। वैसे इस बच्चे के पास 6 पद पुनर्जन्म स्वर्गीय तकनीक है। किंवदंती है कि 6 पद पुनर्जन्म स्वर्गीय तकनीक सुप्रीम हॉल की सर्वोच्च तकनीक है। जब सुप्रीम हॉल को इमोर्टल पैलेस जैसी ताकतों ने घेर लिया, तो इसकी विरासत खो गई। कुछ लोगों ने एक बार दावा किया था कि सुप्रीम हॉल की संप्रदाय रक्षा विरासत निचले क्षेत्र के 8 क्षेत्रों में खो गई थी। क्या ये संभव है? इस बालक को प्राप्त हुआ उस परम भवन का परम गुप्त खजाना। हुश। जैसे ही चुड़ैल अपने मन में ये Niskarsa Nikala Rahi T. Svarga Sudara Mandapa K. Devara K. Bahara Saktizali Abba Valley Kai Ora Akrtium Dikai Dim. Ina Sabi Lagam Mem Shrata Ki Eka Saktizali Abba Jalaka Rahi T. Fira, Ora B. Akrtium An Lajam, Jays Asamana Mem Kamakate Ter. Puri Tara Hase Yusa Parvata Sarnhala Ko Gara Rahi the Jaham Butiana Mandapa Stidada. Ningajina Geta Ora Immortala Montana Se Loga Agai Hayam.
Halamki, Jays Hayi Loga Samane, Ju Sina Ne Talavara Sanrakana Ko Sakriya Karadia Ora Talavara Sanrakana Mem Fans Pasinga Havana Sampradaya K Sisyam K Samuha K Kilafa Aka Nerdai Narasanhara Suru Karadia. Talavara K Gathana K Batara Talavara Ki Urja Aka Prakanda Tuphana Ki Tarahati. Pratyeka Talavara Ki Urja Svarga Sudara Sampradaya K Sisyam K Sarira Ko Asani Se Fara Rahiti. Quote. Talavara ki Sanrakana ke Batara se Pura ki Chikam Lagatara Gumma Rahi Thim. Divani Avasvasaniya Rupa se Sokapranati. Mano Yaha Kisi ki Atma ko Cheta Sakati Hai. Kisi ki Rirha ko Thandaka Pahunka Sakati Hai. Pasinga Hevana Sampradaya ke Sisyam ne Talavara ki Sanrakana ke Batara Sakta Sangar Sakiya. Use terrain ka Prayasakiya. Lekina Antamem. Ve Sabi Talavara ki Rosani se Kata Gai. Unak Sarira ora Atmame Nasta Hogaim. Yaha Dersia Dekakara Jo Kastakara Usa Stana Para Pahuntha. Una Sabi ki Ankhem Askaria se Falagaim.